हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों अब पढ़ाई में कतई एकदम मत रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। और जल्द ही अब एडमिट कार्ड भी कुछ 10 से 12 दिन में एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अपनी कमर की कहते हैं ना, कमर की पेठी बांध लीजिए और उड़ान एक अच्छे उड़ान के लिए तैयार रहिए। मेहनत अच्छी कीजिएगा तो भी प्रोडक्टिव आपको फल मिलेगा दोस्तों। आज का जो विषय वस्तु है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 26। अब तक हम लोग ने 23, 24 नंबर तक प्रैक्टिस सेट नंबर कर लिया था। ये जो सीरीज़ चल रही थी वो सामान्य अध्ययन 5000 प्लस एमसीक्यू की एडिटोरिया की सीरीज़ चल रही थी दोस्तों। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 और 26 को कवर करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार देखिए अब 4 ऑप्शन पे क्या आते हैं, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये सारे के सारे आप जितने भी देख रहे हैं सब के सब 4 ऑप्शन में ही ये सारे सेट बनाए गए हैं। प्लीज़ 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 ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सारे को रेफ़र कीजिए। और प्लीज़ वीडियो को बीच में आप स्किप करके मत जाया करो, क्योंकि उससे क्या होती है आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी दोस्तों। सारे ही सवाल अपने आप में बेमिसाल होते हैं दोस्तों, और हर सवाल से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कहते हैं ना बिना फर्दर डिले किए हुए हम आगे अपने अब सीधे टॉपिक पे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऑन कर लेना, सो दैट कि जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है वो तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो वो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों, नाइट्रोजन पाई जाती है। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। विश्व विरासत दिवस, ठीक है ना, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये हो गया 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। इस तरीके के सवाल भी पूछ सकता है थीम बेस पे। अब देखिए विश्व विरासत दिवस मनाया था 18 अप्रैल को, ठीक है, इसका थीम क्या रहा, इससे सवाल पूछ सकता है। अब आप लोग क्या करेंगे, सर्च कीजिए नेट पे और थीम बताइए कि थीम क्या था। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? किस देश में नहीं है दोस्तों एल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार? उसका विस्तार इंग्लैंड में नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे इंग्लैंड में नहीं है। वहीं बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल बोलता है क्या निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है दोस्तों। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, आज से 2 से 3 साल पहले यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और कई लोगों की हालत ख़राब कर दी थी। तो ये था 100 डेसिबल, ठीक है ना। 100 डेसिबल में क्या होता है, पत्तों की सरसराहट, वृक्षों की सरसराहट जो होती हैं वो 100 डेसिबल पे सुनाई देता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 6, मिट्टी की संरचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है दोस्तों? किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये निक्षेपण के द्वारा होती है दोस्तों, याद रखेंगे निक्षेपण के द्वारा होती है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आने की उम्मीद है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है दोस्तों? ठीक है ना, खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है दोस्तों? ये बताना है, सवाल का जवाब देना है। ये क्या है, भावनगर और सूरत के बीच में क्या है, खंबात की खाड़ी के मध्य भावनगर और सूरत स्थित है दोस्तों। सवाल नंबर 8, शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थान क्या है दोस्तों? शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थान क्या है दोस्तों? निवास स्थान क्या है दोस्तों? शैम्पेन आदिवासी का, शैम्पेन ट्राइबल का क्या है निवास क्या कहते हैं निवास स्थान? वो है निकोबार आइलैंड है दोस्तों, याद रखेंगे क्या है, निकोबार आइलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है दोस्तों? अवतरित होता है दोस्तों। बादल किस मंडल में अवतरित होता है ये बताना है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएसई कहते हैं उसकी स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी दोस्तों? किस समिति ने की थी? तो वो की थी फेरवानी समिति ने की थी दोस्तों। किसने की थी? फेरवानी समिति ने। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं आपके मार्शल, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इस तरीके के सवाल पैटर्न चेंज हो रहा है और इसी तरीके के सवाल अब डिज़ाइन भी हो रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो मार्शल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक आपके लिए सवाल आज के सेशन का। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रपोज किया था दोस्तों? वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है।
बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉलिटी के ऐसे ही सवाल डिजाइन होते हैं। तो ये है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के द्वारा भारत के कौन मुख्य न्यायाधीश करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13। 1935 ईस्वी का, ठीक है ना, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियाँ थी ये बताना है। तो कितनी अनुसूचियाँ थी? ये थी 10 अनुसूचियाँ थी, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये 29 विषय को क्या किया है? प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 कुछ दिया गया। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और देश क्या कहते हैं, कहाँ से हम लोग लिया गया है? ये स्रोत जो है हमारे जो हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कहीं से बोरो किए हैं कुछ। आइए उनको देख लेते हैं, कहाँ से किस चीज़ को बोरो आउट किया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग ने नहीं इसको सही अगर समझा तो यहाँ से हम मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। देखिए वित्तीय आपात जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना, वित्तीय आपात की अगर बात करें तो ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा की वहीं बात करें तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया जो लिया है वो कनाडा से लिया गया है। और आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो आयरलैंड से लिया गया दोस्तों, ये याद रखेंगे। सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अवृद्धि की व्याख्या की गई है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? ये अनुच्छेद बताना है। ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद नंबर 29। ठीक है, सवाल नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? संघ सूची में शामिल नहीं है कौन सा? संघ मतलब यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है दोस्तों। तो कौन सी लिस्ट है? वो है राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है ना, नेशनल वाटरवेज जो है वो किसके अंदर आता है? वो संघ सूची के अंदर नहीं आता दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। लोक लेखा समिति, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, उसमें सदस्यों की संख्या कितने वर्ष के लिए निर्धारित होती है दोस्तों? उसमें जो सदस्य हैं उनकी एक वर्किंग जो पीरियड होती है कितने वर्ष के लिए निर्धारित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितनी होती है? 1 वर्ष के लिए होती है दोस्तों, याद रखेंगे, 1 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में, जिसका है प्रश्न नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल सम्मिलित किया गया दोस्तों? कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। ये किया गया है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अरे हो जा मेरे भाई। ठीक है, सवाल ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, ठीक है ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है दोस्तों? किसके द्वारा किया गया है? 99वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई है, ये याद रखेंगे। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 21। गांधार कला शैली में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है किसका दोस्तों? किसका संश्लेषण है? यह है भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है? संश्लेषण है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है? आपका क्या है? संश्लेषण प्राप्त है। ठीक है ना, सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22। भारत भ्रमण पर आए हुआन संघ ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। किस में किया है? पाटलिपुत्र का किया है। अब इसमें क्या कहते हैं? पाटलिपुत्र का व्याख्या किया है। सवाल नंबर 23। कुछ वेद दिए हुए हैं और ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं, उनका एसोसिएशन किसका है वो हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो किसका किससे है वो हमें बता देना है। अब आपका ऋग्वेद की बात करें तो वो किससे है? कौशिकी से है। ठीक है ना, कौशिकी से है। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, सामवेद की बात करें तो ये पंचवीस से है, और अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। सवाल नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है दोस्तों? नासिक अभिलेख की बात कर रहा है तो किस शासक से संबंधित है दोस्तों? ये बताना है।
तो ये था आपका गौतम बलश्री के, ठीक है ना, गौतम बलश्री से एसोसिएटेड था, ये याद रखेंगे। सवाल नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया दोस्तों? पंजाब में अमृतसर नगर की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या था, किस गुरु के द्वारा की गई थी, ये बताना है दोस्तों, सवाल ये पूछ रहा है। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका गुरु रामदास के द्वारा की गई थी अमृतसर शहर की स्थापना, ठीक है ना, अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे, गुरु रामदास के द्वारा। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ दोस्तों? चरमोत्कर्ष किसमें हुआ? वो तुगलक डायनेस्टी में हुआ, तुगलक राजवंश के समय में। सवाल नंबर 27, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास के में अग्रगामी को भूमिका निभाई दोस्तों? अग्रगामी की भूमिका निभाई अमीर खुसरो ने, तो ये किसने किया था? ये खाड़ी बोली का किया था, ठीक है ना, खड़ी बोली का किया था। सवाल नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट अखबार था, किसके द्वारा चलाया गया था? ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। द इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये पत्र जो है नहीं छापा जाता है दोस्तों, पत्र नहीं छापा जाता था। वो किस भाषा में था दोस्तों जो नहीं छापा जाता था? वो था आपका उर्दू भाषा में था, उर्दू भाषा में, ठीक है। सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन सा स्वदेशी समर्थक थे दोस्तों? स्वदेशी के समर्थक कौन थे दोस्तों, ये बताना है। ये कोई और नहीं थे, हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम दादा भाई नेहरू कहते थे, वही हैं, ठीक है। सवाल नंबर 30, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था दोस्तों? ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था दोस्तों? तो ये कोई और नहीं है, इनका नाम है कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर सवाल, सूची 1 है और उसको सूची 2 से क्या करना है? कूट को मिलाना है। एक आविष्कार है और एक आविष्कारक है, ठीक है, उसको मिलाना है। आइए देख लेते हैं। रक्त परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टर के द्वारा बताया गया था रक्त परिवर्तन, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां की अगर बात करें तो किसने बताया था? पिनकस ने बताया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? ये क्या, ल्यूवान हुक ने, हमें पढ़ा चुके हैं आपको। होम्योपैथी की बात करें तो हनीमैन ने किया था दोस्तों, बहुत आसान सवाल था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल पर तरफ। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद, जिसे फंगस के कारण होता है दोस्तों? कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है एथलीट फुट जो हो जाता है बीमारी, वो फंगस के अकॉर्डिंग होता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 33 कहता है क्या, कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल से एसोसिएटेड है, ये एकदम सही है दोस्तों। विटामिन B7 बायोटीन एकदम सही है। विटामिन ई की बात करें तो ये क्या है? क्या है? फ्लोकोनिन है, तो ये गलत है दोस्तों, ये नहीं है। B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल है, ठीक है ना, ये एकदम सही है। तो ए बी एकदम सही है, ए बी डी और सही है। तो सी जो गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 34, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। 35 नंबर सवाल, वक्र किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? नुफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन को। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि की नियंत्रित करने वाला हार्मोन है दोस्तों? कौन नियंत्रित हार्मोन करने वाला हार्मोन है? ये आपका ऑक्सीन, ठीक है ना, ऑक्सीन है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीन है। सवाल नंबर 37 की वहीं बात करें तो मटर में मार्च रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है दोस्तों, कौन है दोस्तों? ये है आपका रेडॉन है, ठीक है ना, रेडॉन है सबसे भारी तत्व गैसों में। सवाल नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टेलीस्कोप और प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये प्रकाशीय कांच से क्या किया था? प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया था इसमें। वहीं बढ़ते हैं अगले कुछ सवाल पे। प्रश्न संख्या 40, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है दोस्तों? कांसा की बात करें तो निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है दोस्तों? वो होता है कॉपर और एसएन का, ठीक है ना, Cu और Sn का होता है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41,
मिलेराइट मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट निम्न में से किसका तत्व है दोस्तों? किसका तत्व है दोस्तों? ये है आपका निकेल का तत्व है दोस्तों। निकेल क्या है? निम्न में से किसका तत्व है अयस्क है दोस्तों? मिलेराइट, वो निकेल का है। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, मिथाइल ऑरेंज की अम्लीय विलयन का रंग होता है, वो क्या होता है दोस्तों? गुलाबी होता है। 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है क्या? सूची 1 और सूची 2 है, सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 है। देखिए, कार्बोरेटर है, डायनमो है, नायलॉन है और स्टील है। ठीक है ना, ये सूची 1 है और सूची 2 किसने उसकी खोज की है वो बताना है। ठीक है, उसको बताना है। अब देखिए, कार्बोरेटर की खोज किसने की थी? वो किसने की थी? जी डेमलर ने की थी दोस्तों, जी डेमलर ने, याद रखेंगे किसने की थी? जी डेमलर ने। वहीं डायनमो की बात करें तो हेनरी लेसेनर ने की थी, हेनरी लेसेम्बर में। नायलॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर वॉलेस कैरायर्स ने की थी दोस्तों, याद रखेंगे। स्टील की वहीं खोज करें तो माइकल फराडे के द्वारा खोज की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और आते थे और आते रहेंगे। देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा आपको बता दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा सा क्लमजी तरीके से मैंने बता दिया है। देखिए, कार्बोरेटर की बताया था जी डेमलर ने की थी। वहीं डायनमो की बात करूँ, डायनमो की खोज की थी माइकल फराडे ने। ठीक है, नायलन की अगर बात करें तो की थी डॉक्टर वालेस कैरियर्स ने की थी। और स्टील की बात करें तो हेनरी लेस्मर ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दो राशि को एसआई मात्रक समान है दोस्तों? किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है दोस्तों? कार्य तथा शक्ति, कार्य तथा ऊर्जा, बल तथा शक्ति, या संवेग तथा आवेग। ठीक है, तो किसका एसआई मात्रक के ना स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है? समान है दोस्तों। वो कितना है? कार्य और ऊर्जा का। ठीक है ना। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, भारत जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया आयोजन योजना का प्रयोग प्रकाशित हुई दोस्तों। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय फर्स्ट नेशनल जो क्रिया योजना थी वो कब प्रकाशित हुई दोस्तों? वो प्रकाशित कब हुई थी? वो हुई थी 2008 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 2008 में। वही बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। प्रश्न संख्या 46, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी जो चालकता हो जाती है वो घट जाती है दोस्तों। ये एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। IAS PCS में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और बिहार PCS के में तो और खास करके इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चाल किस में होती है? वो लोहा में होती है दोस्तों, याद रखेंगे। ध्वनि जो साउंड कहते हैं, साउंड की सबसे ज़्यादा जो चाल होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? क्या कहते हैं? लोहा में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये आपको और सवाल का जवाब देना मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में, कि जो चाल होती है वो कहते हैं ध्वनि की जो चाल होती है सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों? किस चीज़ में सबसे कम होती है दोस्तों? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर ज़्यादा पूछ दिया है तो कम भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा सबसे कम कहाँ होती है। ठीक है, सवाल नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है दोस्तों? ठीक है ना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव्स होती हैं, EM वेव्स नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है दोस्तों? वो है अल्फा किरण। ठीक है, सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, संगीत नाट्य अकेडमी जो है वो कब बनाया गया दोस्तों? 1953 में बनाया गया दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों, 1953 में बनाया गया। ललित कला अकेडमी की बात करें तो 1954 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो बनाया गया, ठीक है ना, 1861 में दोस्तों। ठीक है ना, ये दोस्तों ये बोल रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा सुमेलित नहीं है बोला है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो एक मिनट, तो दोस्तों इसमें से इसने क्या कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों तो मैं कंफर्म है कि ये 1954 में बना था और ये 1861 में बना था। ठीक है, और हमने बताया भी था कि किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। आप प्लीज़ जाकर के घटना चक्र की जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है प्लीज़ उसको जाकर वॉच आउट कीजिए। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 31 मई
1952 को हुआ था दोस्तों। ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ये याद रखेंगे दोस्तों। तो यही जो हमारा है ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग आंसर। सवाल नंबर 50 और इस सेशन का मतलब कि इस सीरीज़ का, इस मतलब कि सेट नंबर 24 का लास्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो उसका संबंध किससे है, ठीक है ना, उसका संबंध किससे है, आपका फुटबॉल से दोस्तों, याद रखेंगे फुटबॉल से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया अपना, आपका जो ये सवाल था वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने सवाल कंप्लीट कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये आप लोग इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ, मैं या पढ़ ही देता हूँ आपके लोगों के लिए। देखिए, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किस शाह बेखबर के नाम से जाना था दोस्तों, बहादुर शाह को जाता है शाह बेखबर के नाम से। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है किसको, तो जहादार शाह को जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है किसको, फर्रुखशियर को जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से किसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह को जाना जाता है। मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में माना जाता है, तो सैयद बंधु या हुसैन अली या अब्दुल्ला खां को माना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, मोहम्मद शाह के समय में, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 8 बार आक्रमण किया था। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था मराठाओं के साथ। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, वो बहादुर शाह जफ़र थे 1857 क्रांति के समय में। 1857 क्रांति के समय में होने वाले कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित किया गया था, कहाँ पर, रंगून में निर्वासित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये छोटे हैं, बहुत मोटे फैक्ट हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। देखिए, सबसे पहले मुगल शासक 1707 से 1712 आपके बहादुर शाह, ठीक है। और अंतिम कौन शासक बने 1817 से 1800, ठीक है ना, ये उत्तरकालीन की बात है, ठीक है ना, उत्तरकालीन, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं 1707 के बाद से है, ठीक है ना, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब से, ठीक है। औरंगजेब के बाद से बहादुर शाह 1707 से 1712, और अंतिम जो शासक थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, क्या थे 1837 से 1857 तक इनका क्या था, रिज़ाइन था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सेट नंबर 25 को कवर आउट कर लिए थे, सॉरी मैंने 24 कह दिया था, सेट नंबर 25 को कवर आउट कर लिया था। अब बढ़ते हैं सेट नंबर 26 की तरफ, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं सेट नंबर 26 की तरफ, मतलब कि प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की तरफ। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम का कौन सा उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो कौन नहीं है, झील नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे झील। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं पादप जो होते हैं स्वपोषी घटक होते हैं। सवाल नंबर 3, अरे भैया गला पूरा बैठ गया दोस्तों। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं किस प्रकार के कैंसर का उदाहरण बनती है दोस्तों, ये बनती हैं आपकी त्वचा के, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए सर्वोत्तम है दोस्तों, तो वो है कौन, आपका सौर सेल है दोस्तों, ठीक है ना, सौर सेल, ठीक है। सवाल नंबर 6, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, आपका जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ठीक है ना, लागत प्रभावी होता है एकदम, यही ऑप्शन जो है सत्य नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित कहाँ पे है दोस्तों, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो यह कहाँ है, तंजानिया में है दोस्तों, कहाँ पे है, तंजानिया में, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है दोस्तों, किस कारण वर्षा होती है दोस्तों, वो बताना है। तो ये होती है तमिलनाडु के में होती है, ठीक है ना, रिट्रीटिंग मानसून जिसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों रिट्रीटिंग मानसून की बात कर रहा है, तो रिट्रीटिंग मानसून कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं सवाल नंबर 9 की तरफ बात करते हैं, निम्न में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर नहीं आता दोस्तों, ये पूछ रहा है सवाल, तो कौन नहीं आता है, वो बरमूडा नहीं आता, ठीक है ना।
सवाल नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, काजू की खेती कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है दोस्तों? काजू की खेती पे सर्वाधिक मिट्टी कौन सी प्रयुक्त होती है? तो ये होती है लेटराइट सॉइल होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कौन सा? लेटराइट सॉइल। सवाल नंबर 11, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है ना, नेशनल वाटर कमीशन काउंसिल, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है, का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1983 में किया था, 1983 में। वहीं चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? तो ये किस वर्ष में की गई थी? 1952 में की गई थी। सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में किस सेवा क्षेत्र की भी किसे सेवा क्षेत्र का भी कहा जाता है दोस्तों? तो किस में कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र में कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र में। सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की किस पर मापा जाता है दोस्तों? किस पे मापा जाता है? तो ये स्थिर दाम पे मापा जाता है। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ एविल कहा है दोस्तों? किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे नेशनल इनकम की बारे में बात करें, क्या है राष्ट्रीय आय दोस्तों? तो ये क्या है? एनएनपी क्या होता है, ठीक है ना, एनएनपी क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर और ईमदाद को अगर जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय यही होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ इकोनॉमिक्स की आपके लिए कुछ टर्म्स के जो बेसिक टर्म्स जैसे एग्जाम में पूछते हैं, आपको इतना एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना मैं सरल रूप में बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं, एग्जाम में सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किससे सुनिश्चित किया गया दोस्तों? किससे कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य की नीति निदेशक एवं तत्वों में क्या हुआ? सुनिश्चित किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत में राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार है दोस्तों? तो किसको है? महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सवाल नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों का संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है दोस्तों? नहीं करने का प्रावधान है। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें है 84वां संविधान संशोधन, मतलब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है। सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं क्या? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिक शक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों? किस में निहित है? तो ये निहित किस में है? अनुच्छेद 53 में है, आर्टिकल नंबर 53 में है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक क्या कहते हैं होने की आवश्यक है दोस्तों? कितनी बार होती है ये बताना है। तो ये कितनी होती है? सबसे बार ज़्यादा 2 बार हो सकती है दोस्तों, याद करेंगे। 2 बार हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वहीं से बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ होना अनिवार्य है दोस्तों? ये सवाल पूछा है, कहाँ होना अनिवार्य है? संसद में साधारण, मतलब क्या है? संसद में साधारण बहुमत से होगा, ठीक है ना। स्पेशल मेजोरिटी की नहीं जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वी.आर. मेहता को कहा जाता है, वी.आर. मेहता कमेटी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई दोस्तों? किसके अधिनियम के द्वारा हुई? 1892 ईस्वी की इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है दोस्तों? किस देश की देन है? फ्रांस की देन है दोस्तों, याद रखेंगे, फ्रांस की देन है। सवाल नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? किसने करवाया था कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वही करवाया गया था राजा राज प्रथम, ठीक है ना, राज प्रथम में, ठीक है ना, राजा 1, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है ना। किसके कराया था? राज 1 ने कराया था। सवाल नंबर 27, सल्तनत काल में सबसे बड़ी साम्राज्य किसका था दोस्तों? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो ये किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था, सबसे याद रखिएगा, मोहम्मद बिन
तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर किसे क्या कहा जाता था दोस्तों? गैर मुसलमानों से क्या लिया जाता था? जजिया लिया जाता था दोस्तों, याद रख लीजिएगा, जजिया लिया जाता था। सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए, ठीक है ना, विचार कीजिए मतलब कौन आया था दोस्तों, और कौन युक्त यात्रियों में से शाहजहाँ के काल में नहीं आया था दोस्तों? नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं आया था दोस्तों? तो कौन नहीं था? बारबेसा जो है वो नहीं आया था दोस्तों, ये याद रखेंगे। बारबेसा की बात करें तो आपका वो नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 30 वहीं पे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शासक ने उल्लेख में राज बेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में कहा जाता है दोस्तों? ठीक ना, किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये देवराय द्वितीय को कहा जाता है, देवराय सेकंड को कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, देवराय सेकंड को कहा जाता है, ठीक है। सवाल नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। गिरनार अभिलेख की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है दोस्तों? किस शासक से संबंधित है? तो ये है रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से, याद रखिएगा। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 32। शैवमत का सबसे बड़ा पुराना संप्रदाय है दोस्तों। शैवमत का सबसे पुराना संप्रदाय है दोस्तों, क्या है सबसे ज़्यादा पुराना संप्रदाय? वो है क्या? पशुपत, ठीक है ना, पशुपत जो है सबसे पुराना संप्रदाय है दोस्तों। वहीं बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 पे। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है इस तरीके का सवाल। तो कितने वर्ष पे हुई थी? 6 वर्ष पे। वहीं जैनिज़्म का बताइए, ठीक है ना, जैनिज़्म में जो थे तीर्थंकर, ठीक है ना, उनका बताइए, उनको कब मिला था? जैसे कहते हैं ना, उनको कैवल्य की प्राप्ति कितने वर्ष की कहते हैं तपस्या के बाद हुई थी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सवाल नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चलना चाहिए, ठीक है ना, चला जाना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ये कथन किसके द्वारा किया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा कहा गया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। सवाल नंबर 35। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा दोस्तों? वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सवाल नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 37। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये अब आपको बताना है, ये हुआ था 1937 में। सवाल नंबर 38। सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? देशनायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। सवाल नंबर 39। शक्कर के मिश्रण में दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है दोस्तों? कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा कंपाउंड बनता है? वो है एथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथाइल अल्कोहल आज इसी समय चर्चित भी है, क्या कहते हैं, एक तरीके से फ्यूल के रूप में, ठीक है ना। एथाइल अल्कोहल फ्यूल के लिए मेथनॉल का यूज़ किया जा रहा है, सॉरी। सवाल नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। रक्त कैंसर का नियंत्रित करने वाला समस्थानिक का उपयोग किया था, किसका यूज़ किया जाता है? रक्त कैंसर मतलब ब्लड कैंसर में किस का यूज़ किया जाता है? को कार्बन का किसका यूज़ किया था दोस्तों? वो कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। ये क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रोप है दोस्तों, ये करके याद करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोप है, ठीक है। सवाल नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है, वो होती है एंथ्रासाइट कोयला में, ठीक है ना, एंथ्रासाइट कोयला में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है दोस्तों? नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है दोस्तों, वो बताना है, कौन सा देश नहीं है? वो है ग्रेट ब्रिटेन नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है दोस्तों? वो है आपका सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को भी रखा जाता है दोस्तों, तो वी और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 पर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, वो बताना है, कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 45। दूरदृष्टि दोष को प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ पर बनता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष को बोल रहा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका इमेज बनता है रेटिना के पीछे, ठीक है। वहीं बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भू स्थिर, ठीक है ना, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सत्य, कौन सा कथन सत्य है? वो क्या है?
यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है दोस्तों, यही क्या है, सत्य है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 47, यदि कोई वस्तु विस्तृत पथ पर एक समान चाल से चलती हैं तो उसे गति का एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है दोस्तों। एकदम सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है दोस्तों, एकदम सही है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 48, किस वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, कैसा होता है दोस्तों, तो ये होता है प्रशव तथा उल्टा होता है, ठीक है ना, प्रशव और क्या होता है, उल्टा होता है दोस्तों। सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये गुरुत्वीय स्थिजा ऊर्जा और किसमें, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सेशन का और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 क्वेश्चन अब ये कंप्लीट हुआ। तो इस मतलब सेशन का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है दोस्तों, कौन करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 100 सवाल जो सेट नंबर 25 और 26 में थे, तो मैंने आपको करा दिया दोस्तों। कुछ देखिए बगल में जो ये फैक्ट्स दिए रहते हैं बहुत काम के होते हैं, जैसे कि आप भारत में यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा में की थी 17 मई 1498 में। वही बात करें तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा थे। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा के द्वारा। फ्रांसिस्को दो अल्बुकर किससे गोवा जीता था, यूसुफ आदिल शाह से जीता था 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, कोचीन में खोली थी दोस्तों। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में खोली थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर तथा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त कहाँ दी, सूरत में दी। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदारा का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1759 में हुआ था, 1759 में। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच बांडीवास का 1760 में हुआ था। मुगल दरबार आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, कैप्टन हाकिंग्स थे 1609 में। गोलकंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था 1632 में। सर थॉमस रो ने जहांगीर दरबार में आया था दोस्तों 1615 में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दी थी 1661 में, जब वो शादी हुई थी तब, ठीक है ना। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था 1668 में दोस्तों, ये याद रखिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब, 1498 में। अंग्रेज आई वहीं पे 1600 में, डच आई 1602 में, डैनिश आया 1616 में और फ्रेंच आए 1664 में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। वहीं कर्नाटक युद्ध हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 1748, एक्स-ला-शापेल की संधि से इसको खत्म किया गया। द्वितीय कर्नाटक वॉर देखिए ये क्या था, एक तरीके का सप्तवर्षीय युद्ध था, वो क्या पांडिचेरी सप्तवर्षीय युद्ध नहीं था, 6 साल का ये युद्ध चला था 49 से 54, तो ये पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ था। वहीं तृतीय कर्नाटिक वॉर 56 से 63, ये था सप्तवर्षीय युद्ध, पेरिस की संधि के साथ क्या हुआ था, खत्म हुआ था। यहाँ दोस्तों ये याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर की बात करेंगे 1780 से 84 के बीच में मंगलार की संधि के साथ हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे, वारेन हास्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में से श्रीरंगपट्टनम में संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के उससे हुआ था दोस्तों। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में हुआ था, किसको हरा दिया था, टीपू सुल्तान को हराया था, और श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पे क्या हुआ था, उनको उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों सेट नंबर 27 और 28 के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज़ लेट मी नो। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले सेशन में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।